जय हिंद। आज का दिन बिल्कुल स्पेशल है क्योंकि आज हमने सेलिब्रेट किया है कि किस प्रकार से एक चैलेंज, एक चुनौती, एक संघर्ष के ऊपर में विजय पाई थी। ये आज आत्मिक स्तर पर अत्यंत सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि हमने उस कार्य को अंकित किया है, डॉक्यूमेंट किया है। नहीं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि रात गई बात गई, लेकिन इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के अंदर में डॉक्यूमेंट किया गया है। ये एक्चुअली अभी एक हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये साइंटिफिक एविडेंस है, ये एक रिसर्च का विषय है कि किस प्रकार से उत्तराखंड के परिवार ने एक आई हुई चुनौती को किस प्रकार से सामना किया। दिस विल बिकम ए टॉपिक फॉर रिसर्च, डिडक्शन, और किस प्रकार से इससे संकल्प और अपने आप को एजुकेट करना है। मैं सच कहूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से G20 की 3 मीटिंग हुई थी, पूरे विश्व ने उत्तराखंड को एक नए रूप के अंदर में पाया। वो एक बेंचमार्क बन गया। उसके बाद में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, हमारा तो बहुत ही नम्रतापूर्ण प्लान था। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख करोड़ MOU का, लेकिन पूरी दुनिया को जो विश्वास है उत्तराखंड के अंदर में 3.5 लाख करोड़ का उन्होंने हमको सम्मान दिया। ये दोनों अचीवमेंट्स अपने आप में बहुत बड़ी थी, लेकिन एक बात पक्का है कि ये जो अचीवमेंट्स हैं, इसके पीछे में जो परिश्रम है, निष्ठा है, हार्डवर्क है, वो क्या था उसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये पूरी कहानी के अंदर में जो वो 17 दिन, 41 श्रमिक और 400 घंटे, वो एक अलग ही किस्म का था। क्योंकि एक तरफ प्राकृतिक का चैलेंज, एक तरफ वेल डिफाइंड डिजास्टर, यंग माउंटेन्स, यंग हिमालय, और इस चुनौती के बावजूद किस प्रकार से सफलतापूर्वक, और ऐसी सफलता जिसके अंदर में एक भी श्रमिक को स्क्रैच तक नहीं आया। ये जो सफलता थी, इसको मैं कहूंगा कि ना केवल एक किताब, लेकिन इसके बारे में और भी कई किताब लिखने की जरूरत है। क्योंकि एक एक जो सबक सीखा है, चाहे वो लीडरशिप का सबक है, चाहे वो रेजिलियंस का सबक है, चाहे वो डिटेल्स का सबक है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट है, चाहे वो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, हर एक चीज का रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन आज मुझको इतनी खुशी हो रही है कि इस परिवार ने उसको डॉक्यूमेंट करके पूरी दुनिया को बताया है कि हमने ये किया था। ये कहानी नहीं थी, ये रात गई बात गई नहीं थी, ये ऑन ग्राउंड के अंदर में ये कार्य करके दिखाया है। ऐसा लगता है कि ये जो अभी तो जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, इतनी साधारणता से बता रहे हैं, लेकिन उस वक्त के अंदर में कितनी बड़ी चुनौती थी। पूरे विश्व का मीडिया हमको देख रहा था। उस वक्त में वो धैर्य रखना, वो लीडरशिप रखना, वो प्लानिंग रखना, वो कोऑर्डिनेशन रखना, और एक मार्ग और दिशा लेकर चलना, वो एक बहुत बड़ा कार्य किया था। मुझे ऐसा लगता है कि नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस जो उस कार्य को करने के अंदर में जो लीडरशिप ने अपना काम किया है। लेट्स डू ए बिग क्लैप फॉर आवर मुख्यमंत्री जी। हमारे भारत के अंदर में रेजिलियंस क्या है? पूरे भारत ने पहले कोविड के अंदर में नेशनल रेजिलियंस का एक उदाहरण दिया था पूरे विश्व को।
लेकिन इस सिलक्यारा टनल के अंदर में किस प्रकार जो हमारे हर भारतीय है उनका क्या रेजिलियंस था, किस प्रकार उन्होंने इकट्ठा होकर एक परिवार बनाकर एक लीडरशिप बनाकर किस प्रकार उन्होंने उस समय को काटा। और बाहर के अंदर में दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसी रिसोर्स नहीं थी जो वहां पर नहीं आई। दुनिया की कोई ऐसी टीवी चैनल नहीं थी जो उस चीज को देख रही थी। इतनी बड़ी चुनौती। और देखिए, ये गाथा विश्वास की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षण डिटेल्स को जाना, डिटेल्स को पूछा। उनकी आत्मा, उनके प्रोग्राम इतने ज्यादा थे उस वक्त में, लेकिन हर वक्त वो ये पूछ रहे थे कि क्या सिचुएशन है। पूरे वर्ल्ड को, स्लोवेनिया को से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, पूरे भारत से रिसोर्सेज को मूव किया। जिस प्रकार से ये लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि पूरे वर्ल्ड से रिसोर्सेज को, एक्सपर्ट्स को किस प्रकार उस स्थान के ऊपर में लेके आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस केस को पूरा दुनिया को स्टडी करके एक मॉडल के रूप के अंदर में बनाना चाहिए। आई थिंक कितना भी मैं शब्द बोलूं, वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस दोज मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष, चैलेंज। और हमारे मुख्यमंत्री जी का वो एक डीप कमिटमेंट। एक शब्द इन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा था कि हम आपको बाहर निकाल लेंगे। कहना आसान है, लेंगे, लेकिन उसको कर दिखाना ये सबसे बड़ा कार्य किया है, ताकि पूरा विश्व जाने कि एक एक शब्द जो उत्तराखंड की लीडरशिप बोलती है उसका क्या गहरा मतलब है। जो गहरा मतलब है उससे क्या विश्वास बनता है। दैट मीन्स एवरी वर्ड, एवरी इमोशन, एवरीथिंग शेयर्ड एक्चुअली मैटर्स एंड विल बी मटेरियलाइज्ड। मेरा दिल तो ऐसे कर रहा है कि मैं बोलता ही जाऊं। जैसे आप कह रहे थे कि इसके लिए 8 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, मेरे को भी लगता है कि अगर मैं भी बोलता रहूंगा, और न जाने ऐसा दिल करता है कि एक बार हम अपनी ये बात को अपनी आत्मा पे उतार लें कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारा परिवार कैसा है, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हमारा सिस्टम कैसा है, हमारा लीडरशिप कैसा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली कोई भी चुनौती विल बी टेल्ड इन द वे द सिलक्यारा टनल, उसका रेस्क्यू और उसका अभियान किया गया। ये दोनों ही जो कार्य किए हैं, पुस्तक का लिखना और मूवी का लिखना, मूवी का बनाना, आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट स्टेप विच हैज बीन टेकन। और आपने एक चीज हमको सबको सिखाया है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्रिंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट। कभी कभी मैं सोचता हूं कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। सबसे बड़ी शक्ति संविधान है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंटेड है, अंकित है, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी हर एक सफलता को अंकित करें। माय बिग कॉम्प्लीमेंट टू एवरीबॉडी हु रोट दिस बुक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, केदारनाथ जी के प्रांगण से एक तरफ मैं था, एक तरफ पुष्कर जी थे। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। ये जो जब वो कह रहे थे, हम दोनों उस वक्त में महसूस कर रहे थे कि ये बात एक ब्राह्मणिकल, कहते हैं ना, ब्रह्मांड का ही आदेश। और इस ब्रह्मांड के आदेश को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा, इसको पूरा करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो क्षण है ट्रांसफॉर्मेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, ये हमारे लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी है कि अभी आप 19th सेमिनार कर रहे हैं, अधिवेशन कर रहे हैं। उत्तराखंड के राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन होगा। 3 दिन
का कार्य करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब ने आज अपने ही आत्मा के अंदर में बहुत संकल्प लिए। साइलेंटली ईच वन ऑफ अस हैज टेकन रिजॉल्व कि हमें अपने प्रदेश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, आने वाले चैलेंजेस के लिए किस प्रकार अपने आप को तैयार करना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लीडरशिप का, एक प्लानिंग का, एक कोऑर्डिनेशन का, हमारा सिस्टम, हर एक अधिकारी गण ने, हर एक कार्यकर्ता ने जिस प्रकार से कार्य किया है, ऐसा लगता है कि हमारा पूरा परिवार ने इकट्ठा होकर प्रभु के चरणों में ये एक कर्म योगी का जो एक रूप पेश किया है, ये अपने आप में बहुत बहुत ही अलग है। आपको तो याद होगा कि इस साल जो राज्य स्थापना दिवस हुआ था, उसके अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 5 आग्रह हमको और 4 जो हमारे अतिथिगण होते हैं उनके लिए कहे थे। हमारे लिए तो ये संकल्प है। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा, प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम। उसका जो डीपर मीनिंग है वो भी जल से और नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत कनेक्टेड है। सबसे पहले तो हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी के जो 9 आग्रह थे, आग्रहों को हम सभी संकल्प में बदलकर अपने जल और प्राकृतिक संसाधनों का सतत और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करें। बिकॉज सिलक्यारा टनल ने एक हमारी पर्सनालिटी के अंदर में, हर एक उत्तराखंडी के अंदर में 4 एलिमेंट्स हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारी डिविनिटी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उसमें अलग अंश डाला है, हर एक उत्तराखंडी की लीडरशिप, ये बिल्कुल अलग है। मैं इस सम्मेलन के आयोजन में यूकॉस्ट के साथ सक्रिय भूमिका निभाने के लिए दून विश्वविद्यालय की भी सराहना करता हूँ। निश्चित ही इस सम्मेलन के सफल आयोजन के से लोगों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के एहसास में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।